सबसे पहले ये कि क्लास 3 की भर्तियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्तियां गई हैं। क्लास 3 की भर्तियों का लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो रुकी हुई भर्तियां हैं वो फंसी कहाँ हैं, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। क्योंकि जितनी पोस्ट एडवर्टाइज भी करनी थी लोक सेवा आयोग ने, वो सरकार ने उनको रोक दिया है। जो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो सेवा नियमों में बदलाव हो रहा है, सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन को लेकर, उसकी अंतिम नोटिफिकेशन होने के बाद ही लोक सेवा आयोग नोटिफाई करेगा। तो ये भर्तियां तो वहां रुकी हैं। दूसरी बात, जो कैबिनेट सब कमेटी है रोजगार की, उसको अभी इंतजार करना है, क्योंकि अभी वो फाइनलाइज नहीं कर पाई है। और तीसरी बात जो है इसमें, जो विजिलेंस की जांच में पेपर लीक के मामले हैं, उन पेपर लीक के मामलों में जितने भर्तियां फंसी हुई हैं, उनको लेकर जो उनके विभाग हैं, कंसर्न विभाग, वो ना तो विजिलेंस ब्यूरो तक पहुंचे हैं, ना राज्य सरकार को अप्लाई किया है। राज्य सरकार की तरफ से सिंगल डायरेक्शन ये है कि जो भी अंडर स्कैनर इंक्वायरी भर्ती है उसको फिलहाल ना आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें अभी सारी चीजें इंतजार करनी पड़ेंगी। लेकिन लोक सेवा आयोग ने क्लास 3 की भर्तियों में बड़ा बदलाव किया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो अगर टिक नहीं किया पेपर के दौरान तो नेगेटिव मार्किंग होगी। और पहली बार ऐसा जो रूल लागू किया जा रहा है, ऑप्शन भी क्वेश्चन के 5 होंगे, 5वां नन ऑफ द अबव आएगा, लेकिन 5 में से कोई एक टिक करना पड़ेगा। अगर टिक नहीं किया तो वो नेगेटिव मार्किंग होगी। सर्कल को भरना जरूरी होगा। और 2 एग्जाम होंगे क्लास 3 की भर्तियों को लेकर, मुख्य परीक्षा के साथ सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट भी साथ में देना होगा। पहले पेपर की मेरिट के आधार पर दूसरा एग्जाम 120 अंकों का होगा। तो ये बड़ा बदलाव था क्लास 3 की भर्तियों में, इसलिए हमने इसकी जानकारी आपको दे दी। डीए की जो किस्त है, जिनको डीए की जो 3% किस्त आनी है, ये उसको कैश के रूप में, क्योंकि जो डीए का पैसा है वो जीपीएफ खाते में जाता है, जीपीएफ खाते नहीं बने हैं, तो ऐसे में कैश के रूप में अगले महीने की जो सैलरी आएगी उसमें डीए मिल जाएगा। एरियर के लिए इंतजार करें, 2024 के चुनाव से पहले एरियर की एक किस्त और मिल सकती है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। लेकिन अभी डीए अगले महीने मिलेगा जी। ये हो गया डीए, हो गया ओपी। आज प्रदेश के जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं और दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है वो उनका वेतन सरकार ने बढ़ा दिया है। बजट में जो दिहाड़ी बढ़ाने की जिस तरीके की तरह की घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की थी, वित्त विभाग ने उस पर जो है वो आज आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन ये आदेश जो है वो 1 अप्रैल से यहां पर लागू होंगे। तो पार्ट टाइम वर्कर जो है उनको 47 रुपए प्रति घंटा की दर से जो है वो उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। वहीं बेलदार, मेट, कुक, माली, टीमेट, चौकीदार समेत जो है वो 51 कैटेगरीज के कर्मचारियों को 375 रुपए अब दिहाड़ी जो है वो यहां पर मिलेगी। इसके अलावा फायरमैन, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, कारपेंटर और 389 अलग अलग श्रेणियां जो है, कुल 182 श्रेणियों का मानदेय जो वेतन है वो मासिक वेतन यहां पर बढ़ा दिया गया है। तो इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, इंतजार कर रहे थे ये आदेश होने का, और 1 अप्रैल से इनके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। पॉलिसियां हैं एसएमसी वोकेशनल कंप्यूटर टीचर, इसमें कोई नया अपडेट नहीं है जी। एनटीटी भर्ती को लेकर के अब 6 तारीख के बाद रोहित ठाकुर दिल्ली जाएंगे, शिक्षा मंत्री है प्रदेश के, और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इस पर जो है वो सरकार, जो केंद्र सरकार है, उससे आखिरी क्या फैसला लेती है केंद्र सरकार। क्या एनटीटी वाला जो 1 वर्ष का डिप्लोमा है उसको मान्य करती है, नहीं मान्य करती है, तो फिर अलग तरीके से हम चलेंगे। लेकिन ये सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि 1 वर्ष वालों को भी राज्य सरकार बड़ी राहत दे सकती है और इनको भी तवज्जो दी जाएगी एनटीटी भर्ती में। लेकिन ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जी, अभी कैबिनेट नहीं है। क्राइटेरिया फॉर ओपीएस मतलब 10 साल जिनको पूरे हो गए होंगे, शैल बी एंटाइटल्ड द पेंशन फॉर प्रोस्पेक्टिव डेट। उनको प्रोस्पेक्टिव डेट से पेंशन मिलेगी, पीछे से पेंशन नहीं मिलेगी, ना एरियर मिलेगा ना पेंशन मिलेगी। प्रोस्पेक्टिव डेट से ओल्ड पेंशन मिलेगी। ऑन एक्सरसाइज ऑप्शन जब वो देंगे उसके बाद, और डिपॉजिट जब वो करवा देंगे उसके बाद, जो अमाउंट है वो किस हेड में कराना है वो भी इस एसओपी में दे दिया है। एम्प्लॉइज ऑन कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद डिविडेंड रिटर्न जो भी उस पे होगा, शैल बी रिटेन्ड बाय सच एम्प्लॉइज हु हैव ऑप्टेड फॉर, जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो है वो उनके पास अपना ही रहेगा, उसको सरकार नहीं लेगी। द एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर एनपीएस एंड ऑप्टिंग फॉर द सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स ओल्ड पेंशन शैल आल्सो फर्निश एंड अंडरटेकिंग ऑफ एडजस्टमेंट
ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड डिविडेंड, जिस पे जो भी लिया होगा, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, GIS इफ दे फेल टू डिपॉजिट सच अमाउंट टू गवर्नमेंट अकाउंट। अगर कर्मचारियों ने वो अमाउंट नहीं दिया तो उनका जो अमाउंट है वो ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट या GIS और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है उससे एडजस्ट किया जाएगा। तो ये भी एक सरकार ने एक जो कवरिंग का एक व्यवस्था है वो कर दी, अच्छी भी है, क्योंकि इससे जो एटलीस्ट ओल्ड पेंशन है वो इमीडिएट डेट से लागू हो जाएगी, कागज पत्र की फॉर्मेलिटी से कर्मचारी जो है इसमें बच जाएंगे। इफ एन एम्प्लॉय हु हैज ऑप्टेड फॉर OPS fails to deposit government contribution or interest or dividend, the government account, if and said amount is also not possible to be adjusted completely against the payment of gratuity, leave encashment, GS, then such employee shall not be entitled for OPS, उसको फिर OPS नहीं मिलेगी। The head of department, head of office shall take up the pension cases of the government employee who opted for OPS with principal accountant general A and E authorization के लिए वो take up करेंगे। The procedure to regulate the benefit under OPS और जो pension है उस GPF भी shall be same as applicable to जो पहले employee 2003 से पहले थे उन्हीं की तरह ये रहेगा आगे। Before sending the pension cases to Principal Accountant General Himachal Pradesh for authorization, the HOD or head of office shall ensure that the amount of government contribution या जो भी देना है कर्मचारी ने till date of withdrawal वो जमा हो जाए, वो उस ऑफिस की जिम्मेदारी है। It is certified that the amount of government contribution and dividend earned thereon under the national pension system till the date of withdrawal has been deposited by the central by the government receipt head जो इसमें दिए गए हैं of the जो dividend on government contribution to national pension system employee covered under old pension scheme as on date of submission of pension case to प्रिंसिपल AG, ये जो है अथॉरिटी जो HOD है या हेड ऑफ ऑफिस है उसको लिख के देना होगा रिटायरमेंट के समय। तो ये बड़ी विस्तृत तौर पे मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन इसमें बचा नहीं है ओल्ड पेंशन का जहां तक मैटर है, और जो बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कि लागू नहीं हुआ या जो भी आप इसको कहिए उनके लिए ये ऑप्शन होते हैं। एक होता है जो एनपीएस का उसका पैसा इकट्ठा हुआ है उसको 60% रिटायरमेंट के बाद मिल जाता है और 40% जो पैसा होता है वो उसको उसके पेंशन के रूप में मिलता है। एनपीएस के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अब देखिए कर्मचारियों को 2 पेंशन लग रही है। 2 पेंशन कैसे लग रही है? जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनेगा उसको जो अभी तक जो उसका पैसा इकट्ठा हुआ है एनपीएससी के माध्यम से जो एनएसटीएल को जा रहा था वो पैसा उसको जब वो रिटायर हो जाएगा 60% उसको वापसी देगा एनएसडीएल, और जो वो 60% वापसी दिया जाएगा उसमें जो राज्य सरकार का 14% का जो पैसा इकट्ठा हुआ होगा वो आपको वापसी देना पड़ेगा। इसकी अंडरटेकिंग आपसे पहले ही ले ली जाएगी। यानी जो पैसा आपका वापसी, अब जो 14% वाला पैसा है सबसे महत्वपूर्ण आपको समझने की जरूरत इसमें है। 14% वाला जो पैसा है जो अभी केंद्र सरकार को जा रहा था, एनएसडीएल को जा रहा था प्रदेश का, वो तो अब जीपीएफ खाते में जाएगा, लेकिन जो 10% भी है आपको वो भी आपको वापसी लौटाना पड़ेगा। फ्री जो है वो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो सीधे तौर पर आप समझिए जो अब ओपीएस का ऑप्शन लेगा उसको 2 पेंशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? अभी तक का जो पैसा उसका कह सकते हैं इकट्ठा हुआ है एनएसडीएल में वो उसको 60% मिलेगा, फिर उसको वापसी लौटाना पड़ेगा। जो प्रदेश सरकार का जो शेयर है वापसी लौटाना पड़ेगा, और जो उसका अपना पैसा है वो आपको उसको अब मिल ही जाएगा वापसी। तो यानी आपको प्रदेश सरकार का जो शेयर है वो वापसी लौटाना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार मना कर रही है कि हम राज्य सरकार को पैसा नहीं देंगे, हम कर्मचारी को ही जो है वो जब वो रिटायर होगा तब जो है पैसा